स्वामी जी, मेरा एक छोटा सा समाधान कीजिए जी। कि अभी मैं पिछले महीने गांव गया था। हम्म। तो घर वालों को थोड़ा वो समझा पाया हूँ। हम्म। तो लोग हफ्ते में अग्निहोत्र करने के लिए रेडी हुए हैं ठीक है। और उनको विधि भी बताई। और फरवरी से मैं कंटिन्यू डेली करता हूँ, आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, ठीक है। शिविर में भी गया हूँ। ठीक है। तो लोग गांव में मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। राधा कृष्ण हरे राम हरे मुरारी के भगवान ने तो अवतार लिया है, इतने लाखों अवतार लिए हैं, उन्हीं की भक्ति करो। और हर हर जगह मंदिर बनाओ, भागवत करो। और जो गाय को जो चरा डालते तसला उसमें हवन करो। मतलब वो लोग इतने पाखंड में घुसे हुए हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं होते ठीक हैं। बात। और हमको बोलते हैं कि तू बेवकूफ है। ठीक भाई। तो ये सब समझ से परे है। उनको कैसे समझाया जाएगा? वो जो कुछ कहते हैं, हाँ। आपने जितनी बातें कही कि भागवत करो, ये करो, वो करो, जो भी कही, क्या आप उनकी बात मानने को तैयार हैं? नहीं। जब आप तैयार नहीं है तो वो आपकी बात क्यों मानेंगे? आप भी तो कहाँ तैयार हैं उनकी बात मानने के लिए? अब आप कहेंगे मैं तो ठीक हूँ, वो सब गलत है। ठीक है, इसलिए आप कहेंगे मैं नहीं मानूंगा, उनकी तो बातें गलत हैं। आपकी दृष्टि में उनकी बात गलत है और उनकी दृष्टि में आपकी बात गलत है, इसलिए वो आपको बेवकूफ़ कहते हैं। सही कौन है गलत कौन है वो एक अलग चीज़ है, पर अपनी बुद्धि से वो आपको गलत मान रहे हैं। आप अपनी बुद्धि से उनको गलत मान रहे हैं, इसलिए ना आप उनकी मानेंगे ना वो आपकी मानेंगे। इसलिए दुखी मत हो, चिंता मत करो, नहीं मानते तो छोड़ दो, अपना काम करते रहो। वो नहीं समझते ना से। आप भी तब तक किसी की बात नहीं मानेंगे जब तक आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी, तब तक आप नहीं मानेंगे। तो उनको आपकी बात समझ में नहीं आई, इसलिए नहीं मानते। और आप कोई ज़बरदस्ती नहीं उनको मनवा सकते, जैसे दूसरा व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे नहीं मनवा सकता, ऐसे आप भी ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते। छोड़ दो, कभी आ जाएगा टाइम, कभी आ जाएगी समझ। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक शांति रखो, प्रतीक्षा करो और उनको समझने का अवसर दो। जब समझ आएगी तब मानेंगे। ज़बरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जीता है। जैसे आप ऐसे वो, तो वो नहीं मानेंगे। आप चिंता ना करें, अपना काम करते रहो। तो जी। 3 पड़ोसियों को मैं समझा पाया हूँ स्वामी जी। ठीक है। तो अग्निहोत्र का जो हिंदी में उच्चारण करके मैं अग्निहोत्र किया ना, हाँ, तो वो लोग को समझ में आया है। आया ना। तो तीन 3 को को समझा पाया हूँ। तीन को समझाया तो आप 300% सफल हैं। क्या बोला? वो लोग हफ्ते में तीन सौ करने के परसेंट आप सफल हैं अगर 3 को समझा दिया। आप कितने हैं? लिए एक हैं हम। और 3 को समझा दिए तो 3 गुना काम कर दिया ना, तो फिर 300% सफल हो गए। फिर क्या टेंशन है? 3 को समझाया बहुत हो गया। बाकी धीरे धीरे कोई समझेगा तो समझेगा, नहीं तो आप मस्त रहो। आप इतने में संतोष करो, मैं एक हूँ और मैंने 3 को समझा दिया, तो अपने से तो बड़ा ही काम कर दिया। तो ऐसे सोचना चाहिए। आप मस्त रहो। चलिए, और बताइए किसको पूछना है? प्रयास करते रहो, कोई ना माने तो चिंता मत करो, दुखी मत हो। ये सोचो कि उसकी समझ में नहीं आया। जैसे दूसरा आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। कोई आपको ईसाई बनाना चाहे तो आप बन जाएंगे कैलाश जी? हैं? आप उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो वो आपकी बात क्यों मानेगा? आपको उसकी बात समझ में नहीं आई, आप नहीं मानते। उसको आपकी बात समझ में नहीं आई, वो नहीं मानता। फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? जब नहीं आए समझ में तो नहीं मानेगा, ये तो नियम है। इसलिए हम समझाना बहुत कठिन काम है। और जो बहुत समझाना चाहता हो, जिसको ज़्यादा ही शौक हो समझाने का, तो न्याय विद्या पढ़ लो। उस विद्या से आप समझा सकते हैं, तो भी सबको नहीं समझा सकते। हठी और अड़ियल आदमी को आप नहीं समझा सकते। अगर यूं कहने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझा लेते। क्या वो समझा पाए? क्या श्री कृष्ण जी अनाड़ी थे? कितने विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे, न्याय विद्या में एक्सपर्ट थे, युद्ध कला में एक्सपर्ट थे, नीति कला में एक्सपर्ट थे। इतने महान विद्वान होते हुए भी वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए। आप श्री कृष्ण जी से ज़्यादा बलवान हैं? ज़्यादा उनसे ऊपर है क्या? आप कहते जी मैं समझा नहीं पा रहा,
अरे श्री कृष्ण जी नहीं समझा भाई, आप क्या समझा लोगे? समझाने से लोग समझ जाते हैं तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती। यहाँ घर घर में लड़ाई है, हाँ या ना। तो लोग समझाने पर भी नहीं मान रहे ना, तभी तो झगड़ा है, नहीं तो झगड़े खत्म हो जाते। इसलिए उसकी चिंता ना करें, अपना काम करते जाओ। जो समझना चाहता हो उसको समझाओ। समझाने से पहले देखो वो समझना भी चाहता है कि नहीं। जो खाना ही नहीं चाहता आप उसको जबरदस्ती खाना खिला देंगे? आदमी को तो क्या, कुत्ते को भी नहीं खिला सकते आप। एक कुत्ते की इच्छा नहीं है खाना खाने की, आप उसको जबरदस्ती खिला के दिखाओ, नहीं खाएगा। जब कुत्ता नहीं खा रहा तो आदमी को कैसे खिलाओगे आप? सोचिए, ये सारी कलाकारी न्याय विद्या से आती है। ऐसे पचासों दृष्टांत सूझते हैं, ये सब न्याय विद्या से आते। तो जब मनुष्य, जब कुत्ता भी नहीं अब जबरदस्ती करता, आप कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा पाते कुत्ते से, तो आदमी से तो कैसे करवाएंगे? उसके पास तो कुत्ते से बहुत ज्यादा बुद्धि है। वो नहीं समझना चाहता, उसकी इच्छा नहीं है समझने की, बस चुप रहो, ठीक है। हाँ जी, और बोलिए। हाँ उनको दीजिए माइक पीछे। स्वामी जी, हाँ जी।